बहुत पुराने ज़माने की बात है जब बसरा इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज़ समझा जाता था। इस शहर की गलियां हमेशा लोगों की आवाज़ों, बाजारों की रौनक और काफिलों की आमद और रफ्त से आबाद रहती थीं। इसी शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम काजी सलमान था। वो न सिर्फ एक ज़हीन इंसान था बल्कि अपनी ईमानदारी, हाजिर जवाबी और इंसाफ पसंदी की वजह से लोगों के दिलों में खास मकाम रखता था। उसका लिबास बहुत सादा होता, गुफ्तगू नरम लहजे में करता और हर शख्स के साथ इज्जत से पेश आता। लोग अक्सर कहते थे कि काजी सलमान के सामने झूठ ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। कादी सलमान की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी अमीर या गरीब में फर्क नहीं करता था। उसकी अदालत में अगर एक तरफ कोई दौलतमंद ताजिर खड़ा होता तो दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर, लेकिन काजी सलमान हमेशा हक और सच की बुनियाद पर फैसला करता। यही वजह थी कि पूरे शहर के लोग उस पर बेहद एतमाद करते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण बसरा की गलियों पर पड़ती तो लोग अपनी शिकायत और मसाइल लेकर अदालत का रख करते। अदालत के बाहर लंबी कतारें लग जाते। कुछ लोग जमीन के झगड़े लेकर आते, कुछ कारोबारी मामलात और कुछ घरेलू मसाइल, मगर हर शख्स को यकीन होता कि काजी सलमान उसके साथ इंसाफ करेगा। एक दिन शहर के चंद माजिज लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें से एक बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा काजी नहीं देखा जो इतना अक्लमंद और रहम दिल हो। दूसरे ने कहा, कादी सलमान सिर्फ कानून नहीं देखता, वो इंसानों के दिल भी समझता है। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलती गईं, यहाँ तक कि बसरा के बादशाह के कानों तक भी काजी सलमान की शहरत पहुंच गई। बादशाह ने कई लोगों से उसके बारे में सुना। किसी ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की, किसी ने उसकी दानाई की और किसी ने उसके इंसाफ के किस्से सुनाए। बादशाह ने सोचा, अगर वाकई ये शख्स इतना ही अक्लमंद है तो मुझे खुद उसे देखना चाहिए। चुनांचा एक दिन बादशाह ने आम आदमी का लिबास पहना और खामोशी से अदालत जा पहुंचा। उसने देखा कि काजी सलमान एक बूढ़ी औरत और एक अमीर ताजिर का मुकदमा सुन रहा है। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, यह ताजिर मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। ताजिर फौरन बोला, यह झूठ बोल रही है, जमीन मेरी है। अदालत में मौजूद लोग सोच रहे थे कि शायद काजी सलमान दौलतमंद ताजिर के हक में फैसला देगा, मगर काजी सलमान ने तहम्मुल से दोनों की बात सुनी। फिर उसने चंद सवालात किए और गवाहों को बुलाया। थोड़ी देर बाद हकीकत सबके सामने आ गई कि जमीन वाकई बूढ़ी औरत की थी। कादी सलमान ने बगैर किसी खौफ के ताजिर के खिलाफ फैसला सुना दिया। बादशाह ये सब खामोशी से देखता रहा। वो काजी सलमान के इंसाफ से बेहद मुतासिर हुआ। उसे यकीन हो गया कि यही शख्स बसरा के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन काजी है। अगले दिन बादशाह ने शाही दरबार बुलाया और सबके सामने ऐलान किया, आज से काजी सलमान बसरा का बड़ा काजी होगा। इसका इंसाफ ही इस शहर की असल ताकत है। ये सुनकर पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। गरीब खुश थे कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी और मजलूम मुतमईन थे कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। कादी सलमान ने यह अहद किया कि वो हमेशा सच का साथ देगा, चाहे उसके सामने कोई ताकतूर शख्स ही क्यों ना खड़ा हो। वक्त गुजरता गया और उसकी दानाई और इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैलते गए। लोग कहते थे, जिस शहर में काजी सलमान जैसा इंसाफ करने वाला मौजूद हो वहां जुल्म ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। गरीब लोग उसे अपना मुहाफिज समझने लगे थे। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि अदालत के बाहर लोगों का हुजूम जमा होना शुरू हो गया। हर शख्स अपने मसले के हल के लिए बेताब था। काजी सलमान हस्बे मामूल सादा लिबास पहने अदालत में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में दानाई साफ नजर आती थी। इसी दौरान दो आदमी अदालत में दाखिल हुए। एक बहुत अमीर ताजिर था जिसके कपड़ों और अंदाज से उसकी दौलत जाहिर हो रही थी, जबकि दूसरा एक कमजोर सा गरीब किसान था जिसके कपड़े मिट्टी से उठे हुए थे। किसान के चेहरे पर परेशानी नुमायां थी। कादी सलमान ने नरमी से पूछा, तुम दोनों अपना मामला बयान करो। अमीर ताजिर फौरन आगे बढ़ा और गुरूर भरे लहजे में बोला, कादी साहब, ये किसान मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। उसका कहना है कि मैंने उसकी जमीन पर कब्जा किया है, हालांकि वो जमीन मेरी है। किसान ने कांपती हुई आवाज में कहा, कादी साहब, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं बरसों से उस पर खेती करता आया हूँ, मगर इस ताकतूर आदमी ने अपने लोगों के जोर पर मुझसे जमीन छीन ली है। अदालत में खामोशी छा गई। सब लोग काजी सलमान के फैसले का इंतजार करने लगे। कादी सलमान ने दोनों की बात गौर से सुनी। फिर उसने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान ने उदास लहजे में कहा, मेरे पास कोई कागज नहीं, लेकिन पूरा गांव गवाही दे सकता है कि यह जमीन मेरी है। ताजिरों फौरन हंस पड़ा और बोला, कादी साहब, गवाहियों से जमीनें नहीं मिलते। अगर उसके पास सबूत नहीं तो जमीन मेरी समझ ही जाए। कादी सलमान ने चंद लम्हे खामोश रहकर सोचा। फिर उसने हुक्म दिया कि अगले दिन वो खुद इस जमीन का मायना करेगा। अगली सुबह काजी सलमान चंद सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा। पूरा गांव हैरान था कि शहर का बड़ा काजी खुद एक गरीब किसान की बात सुनने आया है। कादी सलमान जमीन के करीब गया।
उसने मिट्टी को हाथ में लिया, खेतों को गौर से देखा, फिर किसान से पूछा, तुम इस जमीन पर क्या काश्त करते हो? किसान ने फौरन जवाब दिया, गंदम और खजूर के चंद दरख्त हैं काजी साहब। फिर काजी सलमान ने ताजिर से यही सवाल किया। ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर घबरा कर बोला, मैं यहाँ मुख्तलिफ फसलें अगवाता हूँ। कादी सलमान ने महसूस किया कि ताजिर जमीन के बारे में ज्यादा नहीं जानता। उसने खजूर के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इन दरख्तों को पानी कितने दिन बाद दिया जाता है? किसान ने फौरन दुरुस्त जवाब दिया, जबकि ताजिर खामोश खड़ा रहा। अब काजी सलमान को हकीकत समझ आ चुकी थी। उसने गांव वालों को जमा किया। सबने एक आवाज में गवाही दी कि जमीन वाकई किसान की है। कादी सलमान अदालत वापस आया और सबके सामने फैसला सुनाया, ये जमीन किसान की मुल्कियत है। ताकत के जोर पर किसी का हक नहीं छीना जा सकता। फिर उसने ताजिर की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसाफ और सच इंसान की असल इज्जत होते हैं। ये फैसला सुनते ही अदालत में मौजूद लोग खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। गरीब किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कादी सलमान का शुक्रिया अदा करने लगा। ये खबर चंद ही दिनों में पूरे बसरा में फैल गई। लोग कहने लगे, कादी सलमान के होते हुए कोई जालिम ज्यादा देर तक जुल्म नहीं कर सकता। बादशाह तक जब यह खबर पहुंची तो वो पहले से भी ज्यादा मुतासिर हुआ। उसे यकीन हो गया कि उसने काजी सलमान को बड़ा काजी बनाकर बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। शहर में एक ऐसा काजी मौजूद है जो हर हाल में सच और इंसाफ का साथ देता है। कादी सलमान की शहरत अब सिर्फ बसरा तक महदूद नहीं रही थी। आसपास के शहरों से भी लोग अपने मुकद्दमात लेकर उसकी अदालत में आने लगे थे। एक दिन दोपहर के वक्त अदालत में गैर मामूली खामोशी थी। अचानक दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। सिपाहियों ने रास्ता बनाया तो एक बूढ़ा शख्स लिरुस्ते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर शदीद परेशानी नुमायां थी। उसके पीछे एक नौजवान खड़ा था, जिसके लिबास और अंदाज से जाहिर होता था कि वो किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है। कादी सलमान ने बूढ़े शख्स को बैठने का इशारा किया और नरम लहजे में पूछा, बाबा क्या मसला है? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपकपाती आवाज में कहा, कादी साहब, ये नौजवान मेरा बेटा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया, मगर अब ये मुझे अपने घर से निकालना चाहता है। अदालत में सरगोशियां शुरू हो गईं। सब हैरान थे कि कोई बेटा अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कादी सलमान ने नौजवान की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सच है? नौजवान ने बेपरवाही से जवाब दिया, कादी साहब, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है। ये हर वक्त बीमार रहता है। मेरे अपने अखराजात बहुत ज्यादा हैं। मैं अब उसका बोझ नहीं उठा सकता। ये सुनकर अदालत में मौजूद लोग गुस्से से भर गए, मगर काजी सलमान खामोश रहा। उसने चंद लम्हे सोचने के बाद नौजवान से पूछा, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता था? नौजवान खामोश हो गया। कादी सलमान ने दोबारा कहा, जब तुम बीमार होते थे तो रात भर जागने वाला कौन था? जब तुम भूखे होते थे तो अपना पीठ काट कर तुम्हें खाना खिलाने वाला कौन था? नौजवान की नजरें झुक गईं, मगर वो खामोश रहा। फिर काजी सलमान ने बूढ़े शख्स से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुमने अपने बेटे के लिए कुर्बान की हो? बूढ़े आदमी ने आ भरी और कहा, कादी साहब, मैंने अपनी जमीन बेच दी थी ताकि ये इल्म हासिल कर सके। मैंने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, मगर उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। ये सुनते ही अदालत में खामोशी छा गई। बहुत से लोगों की आंखें नम हो गईं। कादी सलमान अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता नौजवान के करीब आया। फिर उसने कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप होते हैं। जो शख्स अपने वालिदीन की इज्जत नहीं करता वो कभी सुकून हासिल नहीं कर सकता। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, मगर काजी सलमान अभी खामोश नहीं हुआ। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अदालत के बाहर एक चारपाई लाई जाए। जब चारपाई लाई गई तो काजी सलमान ने बूढ़े शख्स से कहा, बाबा, आप उस पर लेट जाएं। फिर उसने नौजवान से कहा, अब तुम इस चारपाई को उठाकर अदालत के दरवाजे तक ले जाओ। नौजवान ने हैरत से ऐसा ही किया। कादी सलमान ने कहा, क्या चारपाई भारी लग रही है? नौजवान बोला, जी काजी साहब, बहुत भारी है। कादी सलमान ने नर्म मगर गहरे लहजे में कहा, यह सिर्फ चंद लम्हों का वजन है, जबकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बरसों अपने कंधों पर उठाए रखा, तुम्हारे लिए मेहनत की, तकलीफें बर्दाश्त की, और आज तुम उसे बोझ समझ रहे हो। ये अल्फाज नौजवान के दिल पर बजली बनकर गिरे। वो फौरन अपने बाप के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। अदालत में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। लोग काजी सलमान की दानाई और इंसानियत से भरपूर इंसाफ को देखकर हैरान थे।
قاضی سلمان صرف مقدموں کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے دل بھی بدل دیتا۔ اس واقعے کے بعد قاضی سلمان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ بصرہ کے لوگ اب اسے صرف ایک قاضی نہیں بلکہ ایک ایسا دانا انسان سمجھنے لگے تھے جو لوگوں کے دلوں کے زخم بھی بھر دیتا تھا۔ ہر گلی، ہر بازار اور ہر محفل میں اسی کے انصاف کے چرچے تھے۔ ایک شام سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ بصرہ کے بازاروں میں دکانیں بند ہونا شروع ہو رہی تھیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اسی وقت ایک نقاب پوش عورت تیزی سے عدالت کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں میں گھبراہٹ تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ عدالت بند ہونے ہی والی تھی کہ عورت نے دروازے پر دستک دی۔ سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہے، کل آنا۔ مگر اندر سے قاضی سلمان کی آواز آئی، اسے اندر آنے دو، شاید کوئی مجبور انسان انصاف کی امید لے کر آیا ہے۔ عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، قاضی صاحب، میرے شوہر کو بچا لیجیے، وہ بے قصور ہے۔ قاضی سلمان نے اسے پانی پلانے کا حکم دیا اور سکون سے بیٹھنے کو کہا۔ چند لمحوں بعد عورت نے اپنی بات شروع کی، میرا شوہر حماد ایک معمولی مزدور ہے۔ آج شہر کے کوتوال کے سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے شاہی خزانے سے سونے کے سکے چرائے۔ اگر صبح تک جرم ثابت ہو گیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ قاضی سلمان چونک اٹھا۔ شاہی خزانے کی چوری بہت بڑا جرم تھا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ حماد کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد دو سپاہی ایک کمزور اور زخمی آدمی کو لے کر آئے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ قاضی سلمان نے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام؟ حماد۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیا تم نے واقعی خزانے سے چوری کی ہے؟ حماد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاضی صاحب، میں غریب ضرور ہوں مگر چور نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کوتوال آگے بڑھا اور غصے سے بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے خزانے کے قریب دیکھا گیا تھا اور اس کے کپڑوں سے سونے کا ایک سکہ بھی ملا ہے۔ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ قاضی سلمان نے خاموشی سے سکہ منگوایا۔ اس نے سکے کو غور سے دیکھا، پھر حماد سے پوچھا، یہ سکہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ حماد نے جواب دیا، میں بازار سے گزر تھا کہ مجھے یہ زمین پر پڑا ملا، میں اسے کوتوال سپاہیوں کے حوالے کرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ کوتوال طنزیہ انداز میں ہنسا، ہر چور یہی کہانی سناتا ہے۔ مگر قاضی سلمان خاموش رہا۔ اس کی نظریں کوتوال کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ پھر اس نے حکم دیا، کل صبح شاہی خزانے کا معائنہ کیا جائے گا، اس وقت تک حماد کو قید میں رکھا جائے مگر اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ اگلی صبح قاضی سلمان خود شاہی خزانے پہنچا۔ بادشاہ بھی وہاں موجود تھا۔ خزانے کے دروازے مضبوط لوہے کے تھے اور ہر طرف پہرا تھا۔ قاضی سلمان نے زمین، دیواروں اور تالوں کا بغور جائزہ لیا۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے قریب پڑے مٹی کے نشانات پر گئی۔ وہ جھک گیا اور نشانوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کوتوال سے پوچھا، کل رات یہاں کون کون آیا تھا؟ کوتوال نے جواب دیا، صرف میں اور میرے سپاہی۔ قاضی سلمان نے دوبارہ زمین دیکھی، پھر خاموشی سے بولا، عجیب بات ہے، یہ نشانات مزدور کے جوتوں کے نہیں لگتے۔ کوتوال کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدل گیا۔ قاضی سلمان نے فوراً حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کے جوتے لائے جائیں۔ جب جوتے لائے گئے تو ایک جوڑا بالکل انہی نشانات سے ملتا تھا جو خزانے کے باہر موجود تھے۔ وہ جوتے کوتوال کے خاص سپاہی کے تھے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی سلمان نے سپاہی کی طرف دیکھا اور سخت آواز میں کہا، سچ بتاؤ ورنہ سزا اور سخت ہوگی۔ سپاہی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخر کار وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ قاضی صاحب، میں نے ہی خزانے سے سونے کے سکے چرائے تھے مگر یہ سب کوتوال کے حکم پر ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف شور مچ گیا۔ بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا، کیا یہ سچ ہے؟ کوتوال کے چہرے پر پسینہ بہنے لگا۔ وہ کچھ نہ بول سکا۔ قاضی سلمان نے سکون سے کہا، اصل مجرم ہمیشہ اپنی طاقت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے مگر سچ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا۔ بادشاہ نے فوراً کوتوال اور اس کے سپاہی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر بادشاہ نے حماد کی طرف دیکھا اور کہا، تم بے قصور تھے اور تمہیں تکلیف دی گئی، اس کے بدلے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ حماد کی بیوی خوشی سے رونے لگی۔ حماد بار بار قاضی سلمان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس دن عدالت میں موجود ہر شخص نے دیکھا کہ انصاف صرف طاقتوروں کے لیے نہیں بلکہ کمزوروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور قاضی سلمان کی عدالت میں روز نئے مقدمے آنے لگے مگر ہر مقدمہ پہلے سے زیادہ عجیب اور مشکل ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ قاضی سلمان صرف عقل سے نہیں بلکہ دل سے بھی فیصلے کرتا ہے، اسی لیے اس کے فیصلے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت بصرہ کے بازار میں اچانک شور مچ گیا۔ لوگ ادھر الفادیر بھاگنے لگے، دکاندار اپنی دکانوں سے باہر نکل آئے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ شہر کے
सबसे बड़े ताजिर मालिक बिन यूनस के घर से एक निहायत कीमती हार चोरी हो गया। ये हार आम जेवर नहीं था। कहा जाता था कि वो हार नस्लों से उनके खानदान में चला आ रहा था और उसमें नायाब जवाहरात जुड़े हुए थे। मालिक बिन यूनस गुस्से से भरपूर हालत में सीधा अदालत पहुंचा। इसके साथ इसके कई मुलाजिम भी थे। काजी सलमान ने इसे बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या मामला है? मालिक बिन यूनस ने गुस्से से कहा, काजी साहिब, मेरे घर से मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। मेरे तमाम नौकर बरसों से मेरे साथ हैं, मगर मुझे शक है कि ये चोरी मेरे नए खादिम सलीम ने की है। ये कहते हुए इसने एक दुबला पतला नौजवान आगे धकेल दिया। सलीम खौफ से कांप रहा था। काजी सलमान ने नर्म लहजे में पूछा, क्या तुमने हार चराया है? सलीम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं काजी साहब, मैं बेकसूर हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ मगर चोर नहीं। मालिक बिन यूनस गुस्से से चीखा, ये झूठ बोल रहा है। चोरी के बाद यही सबसे पहले घर से गायब हुआ था। सलीम ने फौरन कहा, मैं अपनी बीमार माँ के लिए हकीम से दवा लेने गया था। अदालत में मौजूद लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। कुछ को सलीम बेकसूर लग रहा था और कुछ को शक था कि शायद वाकई इसी ने चोरी की हो। काजी सलमान चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने मालिक बिन यूनस से पूछा, हार आखिरी बार कहाँ देखा गया था? मेरे कमरे में, एक लकड़ी के संदूक में, और उस कमरे तक कुन लोगों की रसाई थी? मेरे घर के तमाम खादिम आ जा सकते थे मगर सबसे नया खादिम यही सलीम है। काजी सलमान ने फौरन हुक्म दिया, घर के तमाम खादमों को अदालत में पेश किया जाए। कुछ देर बाद तमाम नौकर अदालत में मौजूद थे। हर एक के चेहरे पर खौफ नुमाया था। काजी सलमान ने सबको गौर से देखा। फिर इसने अपने खादिम से कहा कि एक लंबी लकड़ी की छड़ियां लेकर आए। जब छड़ियां लाई गईं तो काजी सलमान ने हर खादिम को एक एक छड़ी देते हुए कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जो शख्स चोर होगा इसकी छड़ी कल सुबह 2 उंगली लंबी हो जाएगी। कल सब दोबारा अदालत में हाजिर होंगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ लोग आपस में हंसने लगे मगर काजी सलमान बिल्कुल संजीदा था। अगले दिन तमाम खादिम दोबारा अदालत में पेश हुए। हर एक ने अपनी छड़ी वापस की। काजी सलमान एक एक छड़ी गौर से देखने लगा। अचानक वो एक खादिम के सामने रुक गया। इसका नाम फरीद था और वो कई सालों से मालिक बिन यूनस के घर में काम कर रहा था। काजी सलमान ने सख्त लहजे में कहा, असल चोर तुम हो। फरीद घबरा गया, नहीं काजी साहब, मैं बेकसूर हूँ। काजी सलमान ने इसकी छड़ी उठाई और कहा, तुमने रात को खौफ के मारे अपनी छड़ी 2 उंगली छूटी कर दी ताकि अगर ये लंबी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े, मगर यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अदालत में सन्नाटा छा गया। फरीद के हाथ कांपने लगे। आखिरकार वो घुटनों के बिल गिर गया और रोते हुए बोला, हाँ काजी साहब, हार मैंने ही चराया था। मुझे लगा किसी को शक नहीं होगा। मालिक बिन यूनस हैरत से सलीम की तरफ देखने लगा। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे मगर इस बार ये बेगुनाही साबित होने की खुशी के आंसू थे। काजी सलमान ने कहा, याद रखो, शक हमेशा कमजोर पर किया जाता है मगर इंसाफ सिर्फ सबूत देखता है। फिर उसने फरीद को सजा देने का हुक्म दिया और सलीम को इज्जत के साथ आजाद कर दिया। ये वाकया भी पूरे बसरा में फैल गया। लोग हैरान थे कि काजी सलमान ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के सिर्फ अक्ल और दानाई से असल चोर को पकड़ लिया। अब लोग पहले से भी ज्यादा यकीन के साथ कहते थे, काजी सलमान की अदालत में झूठ खुद अपने जाल में फंस जाता है। इस वाकये के बाद काजी सलमान की शोहरत पूरे बसरा में पहले से भी ज्यादा फैल गई। लोग दूर दूर से सिर्फ इसकी एक झलक देखने और उसके इंसाफ भरे फैसले सुनने आया करते थे। बाजारों, मस्जिदों और काफिलों में हर जबान पर एक ही नाम था, काजी सलमान। एक शाम काजी सलमान अदालत से फारिग होकर बसरा की गलियों से गुजर रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में डूब चुका था। रास्ते में उसने देखा कि चंद गरीब बच्चे खुशी खुशी खेल रहे। करीब ही एक बूढ़ा आदमी लोगों को दुआ दे रहा था और कह रहा था, अल्लाह काजी सलमान को सलामत रखे, उसने हमारे शहर से जुल्म कम कर दिया है। ये अल्फाज सुनकर काजी सलमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई मगर उसके दिल में आजिज़ी पहले जैसी ही थी। अगले दिन बादशाह ने शाही दरबार में काजी सलमान को बुलाया। दरबार में वज़रा, सिपाही और शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। बादशाह अपनी जगह से उठा और बोला, काजी सलमान, तुमने साबित कर दिया कि इंसाफ ताकत से नहीं बल्कि अक्ल, सब्र और सच्चाई से कायम होता है। तुम्हारे फैसलों ने न सिर्फ मजलूमों को इंसाफ दिया बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद भी पैदा की है। फिर बादशाह ने इसे इज्जत की निशानी के तौर पर एक कीमती चादर पेश की। काजी सलमान ने आजिज़ी से चादर कबूल की और कहा, हुक्मरान वो नहीं जो सिर्फ तख्त पर बैठे बल्कि असल अजमत इस इंसान की है जो सच का साथ दे और कमजोरों की हिफाजत करे। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स काजी सलमान की दानाई से मुतासिर था। वक्त गुजरता गया मगर बसरा के लोग हमेशा ये बात याद रखते थे कि एक ऐसा काजी भी गुजरा है जिसकी अदालत में अमीर और गरीब सब बराबर थे और जहां हमेशा सच और इंसाफ की जीत होती थी।